हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्नैपशॉट टेस्टिंग के बारे में और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा स्नैपशॉट टेस्टिंग होती क्या है, इसके एग्जाम्पल किस केस में यूजफुल रहती है। जी हाँ, स्नैपशॉट टेस्टिंग आपको हर एक सिनेरियो हर एक केस में नहीं करनी चाहिए, कभी कभी इसको अवॉइड भी करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस केस में आपको अवॉइड करना चाहिए, किस केस में आपको इसको यूज करना चाहिए। और स्नैपशॉट टेस्टिंग के अंदर ना हम लोगों को स्नैपशॉट्स को बार बार अपडेट करना पड़ता है, तो उनको कैसे अपडेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी प्लेलिस्ट है रिएक्ट की टेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे हम लोग रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज कर रहे हैं। 12 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, स्नैपशॉट टेस्टिंग होता क्या है। देखो, स्नैपशॉट टेस्टिंग के अंदर जिस भी फाइल या फिर कंपोनेंट की हम लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं ना, तो उसके कोड का एक स्नैपशॉट लेकर किसी दूसरी फाइल में रख लेते हैं। स्नैपशॉट का मतलब स्क्रीनशॉट नहीं होता, एक तो ये चीज समझ लेना। सेकंड चीज, स्नैपशॉट का मतलब होता है कि जो कोड होता है ना उसको कॉपी करके दूसरे वाली फाइल के अंदर रख लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग मैन्युअली करते हैं कि खुद से एक फाइल क्रिएट करेंगे और कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो हम लोग कोड लिखते हैं वो खुद से उस कोड की कॉपी बना के रख देता है एक दूसरी फाइल के अंदर। क्या वो कोड एग्जैक्टली सेम होता है? जी नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं होता। कभी कभी ये आपके रीडेबल फॉर्मेट के अंदर भी नहीं होता, बट कोड जो ये स्नैपशॉट टेस्टिंग होती है वो उसको अपने आप रीड कर लेती है, थोड़ा सा अलग तरीके से उसको स्टोर करके रखती है। मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से वो सेव होता है और कैसा वो दिखता है, डोंट वरी। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है कि एक कोड को हम लोग कॉपी करके रख लेते हैं दूसरी फाइल के अंदर, कोड अपने आप कर लेता है, बट उसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, इसका बेनिफिट तब होता है जब आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट लाइव होने वाली होती है। अगर आपका काम अभी चल रहा है, डेवलपमेंट चल रही है, आप डेली फाइल्स के अंदर चेंजेस कर रहे हो, तो ये इतना यूजफुल नहीं होता। उस केस में आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। आपको पता चलेगा क्यों अवॉइड करना चाहिए जब भी हम लोग कोड लिखेंगे। बट जब जब आपका कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, आप कभी कभी किसी किसी फाइल के अंदर चेंज करते हो, वो माइनर चेंजेस होते हैं, किसी वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया या फिर इन्वायरमेंट का कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ छोटी मोटी चीजें, तब उस केस में होता क्या है, मान लो कि आपकी एप्लीकेशन अभी लाइव होने वाली है। सपोज कि आपने जैसे एक न्यू वर्जन डेवलप करा, कुछ कोड डाला और वो प्रोडक्शन के ऊपर पुश करने वाले हो, और आपने गलती से किसी एक फाइल के अंदर कुछ गलत चेंज कर दिया, तो उससे होगा क्या, आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा फट जाएगी, वो काम नहीं करेगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग हमारे एप्लीकेशन को लाइव करने वाले होते हैं उससे पहले स्नैपशॉट टेस्टिंग कर लेते हैं। अब स्नैपशॉट टेस्टिंग आपको ये बता देते हैं कि आपने ना इन फाइल के अंदर ये चेंजेस करे हैं लास्ट के अंदर जाके। अगर आपने ये जानबूझ के चेंजेस करे हैं, यानी कि काम के चेंजेस हैं, तो रख लो, तो आप स्नैपशॉट्स को अपडेट कर दो। और ये चेंजेस गलती से हो गए हैं और या फिर ये आप भूल गए हो इनको रिवर्ट करना, तो आप इनको हटा लो। उससे क्या होगा कि जो बिल्कुल एंड मोमेंट के ऊपर जो आपके एप्लीकेशन में बग्स आने के चांसेस रहते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं एक इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास अभी के लिए एक फाइल है app.js, ठीक है, ये वाली फाइल है। इसके लिए आप एक स्नैपशॉट लिखना चाहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, app.test.js वाली फाइल के अंदर जाते हैं। सारा कोड मैंने हटा दिया जो हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर करा था। मैं फ्रेश कोड यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, सो सिंपली मुझे सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से रेंडर। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा, इवन ऐसे रेंडर ऐसे लिख देता हूँ, ये इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया, परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद में हम लोग टेस्ट के सीखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली टेस्ट, और हमें पता है कि टेस्ट के अंदर हम लोग दो पैरामीटर लेते हैं। पहला स्नैपशॉट फॉर ऐप कंपोनेंट या ऐप फाइल, जो भी आप लिखना चाहते हो। आफ्टर दैट सेकंड वाले पैरामीटर के अंदर हम लोग कॉल बैक फंक्शन लेंगे और यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से कंटेनर, या फिर आप जो भी एक वेरिएबल का नाम देना चाहते हो वो ले सकते हो। कंटेनर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है देना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रेंडर, और रेंडर के अंदर जो भी कंपोनेंट आप यूज करना चाहते हो स्नैपशॉट के लिए, जिसकी भी टेस्टिंग करना चाहते हो, वो लिख सकते हो। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसको इंपोर्ट करूंगा ऐप वाले कंपोनेंट को। ये ऊपर इंपोर्ट हो गया। अगर ऐसे नहीं होता तो आप मैन्युअली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, सिंपली एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे कि जो हमारा कंटेनर है उसका स्नैपशॉट बन जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेनर इसके अंदर लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टू मैच स्नैपशॉट, ये वाला। ठीक है, अब मैं इसके बाद में इसको रन करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ना कोई भी फोल्डर नहीं है हमारे SRC वाले फोल्डर के अंदर, बट अभी जैसे मैं यहाँ पे स्नैपशॉट टेस्टिंग रन करूंगा, npm रन टेस्ट करूंगा, तो आप देखोगे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 स्नैपशॉट रिटर्न, इसने खुद ने बोला, एक स्नैपशॉट लिखा है और वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसने कौन सी फाइल, अगर इसको आप ओपन करके देखोगे तो इसने खुद ने बताया कि app.test.js, इस फाइल के अंदर हम लोगों ने स्नैपशॉट लिखा है और लास्ट में स्नैप एक्सटेंशन भी ऐड कर देता है। अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो आपको कुछ कुछ कोड समझ में आएगा, बट सारा कोड आपको यहाँ पे समझ में आने भी नहीं वाला, बट इसको समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने स्नैपशॉट एक लिख दिया, अब मैं इसको मान लो मैंने कर दिया, इसको हटा दिया यहाँ से, ठीक है, सब कुछ हटा दिया, इसका कमांड लाइन को क्लियर कर दिया। अब ये यूजफुल कैसे है, अब इसका काम होता है कि अब मान लो क्या करा, गलती से आपने यहाँ पे आके स्नैपशॉट टेस्टिंग की जगह पे आपने लिख दिया लेट्स से जस्ट टेस्टिंग, गलती से ही कर दिया आपने, यहाँ पे आप ये नहीं लिखना चाहते थे। और अभी तो मान लो एक छोटा सा चेंज है, बस मैं करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता, कोई की होती किसी भी चीज़ की, पासवर्ड वगैरह होता, जो भी होता, तो अगर वो कर दे तो हो सकता है कि आपका ये कोड है वो प्रोडक्शन पे ज़्यादा फट जाता। तो मैंने करा इसको सेव, और मान लो अब मैं इस एप्लीकेशन को लाइव करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लाइव करने से पहले एक बार के लिए रन करूंगा npm run टेस्ट, और जैसे मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे ये मुझे बताया भैया एक आपका टेस्ट केस है ना, स्नैपशॉट टेस्ट केस, वो फेल हो गया। अब क्या फेल हो गया वो एग्जैक्टली बताएगा कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ था स्नैपशॉट टेस्टिंग और अब आपने कर दिया जेस्ट टेस्टिंग। अगर ये आपने जानबूझ के करा है तो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो यू, जस्ट यू प्रेस कर दो, इसको अपने आप अपडेट कर देगा। और आपने गलती से करा तो इसको हटा दो। अभी के लिए मान लो मैंने गलती से कर दिया ये, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ अंडू और मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ अब टेस्ट केस पास हो गया, इसने बता दिया कि हाँ बिल्कुल ये एग्जैक्ट कोड है जैसा मैंने स्नैपशॉट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एक टेस्टिंग कर सकते हो। अब मान लो आपको सही में चेंज करना है, स्नैपशॉट टेस्टिंग के बाद में यहाँ पे कुछ चेंजेस आपका मैनेजर या फिर क्लाइंट बोलता है कि नहीं सही में चेंजेस करो, और यहाँ पे आपने लिख दिया सिंपली जस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे आप इसको दोबारा, अगर मैं यहाँ पे इसको बंद भी कर देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ, और बाद में आए आपने दोबारा से इसको रन करा npm run टेस्ट, तो ये फेल हो रहा है। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे, अब ये तो इंटेंशनली हम लोगों को करना था चेंज, तो इसको फिक्स कैसे करेंगे। इसके दो तरीके हैं, पहला है वैलिड तरीका है, दूसरा है गलत तरीका। पहले मैं वैलिड तरीका बताता हूँ आपको। सिंपली यहाँ पे डालो यू, जैसे आप यहाँ पे यू करोगे, यू प्रेस करोगे तो यहाँ पे स्नैपशॉट अपडेट हो गया। इसके अंदर भी इसने जो अपडेट करना था वो कर दिया। अब ये कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट टाइम इसको रन करोगे तो परफेक्टली रन होगा, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब ये तो एक सही तरीका हो गया। अब जो मैं आपको गलत तरीका बता रहा था वो क्या है, वो कुछ लोग करते हैं यूज, बट वो यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपडेट डेटा की जगह पे लिख दिया अपडेट कंपोनेंट। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो अभी ये फिर फट गया। अब इसने फिर से बताया कि यहाँ पे अपडेट डेटा था, पहले अपडेट कंपोनेंट कर दिया। या तो यहाँ पे आप यू पे प्रेस करो या फिर इसको रिटर्न करो। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे नहीं पता तो मैं गलती से क्या, अगर मैं यू प्रेस नहीं करना चाहता तो जो ये स्नैपशॉट है ना इसको डिलीट ही कर देता हूँ, और जब ये दोबारा क्रिएट होगा ना तो ये फ्रेश क्रिएट होगा, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे क्विट कर दूंगा और दोबारा क्रिएट होगा, तो मैचिंग के लिए कुछ है ही नहीं ना पहले के लिए, तो जैसे हम लोग दोबारा बनाएंगे तो दोबारा परफेक्टली काम करेगा। बट ये तरीका सही नहीं है। आपको जब भी टेस्ट केसेस को स्नैपशॉट्स को अपडेट करना होता है तो हमेशा यू ही प्रेस करो, उसको अपडेट करो, डिलीट करके दोबारा मत लिखो। आई होप आपको यहाँ पे स्नैपशॉट टेस्टिंग समझ में आई होगी। एक फाइल का मैंने आपको करके दिखाया, आप मल्टीपल फाइल का यहाँ पे कर सकते हो। जितने भी टेस्ट केसेस लिखोगे आप लोग स्नैपशॉट के लिए, सबका जो आउटपुट आएगा, जो स्नैप्स बनेंगे वो इस वाले फोल्डर के अंदर ही बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देखो, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो करो, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं जा रहा आपका, बट इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस।